27 जून 1857 की घटना, सतीचौरा घाट कानपुर। दिल दहला देने वाली वो घटना, मछुआ कश्यप निषाद समुदाय की जातियों का देश की आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका रही है। लोकतंत्र की स्थापना हेतु समाधान निषाद, लोचन निषाद आदि नाविकों ने हजारों अंग्रेजों को कानपुर के सत्तीचौरा घाट पर गंगा नदी में डुबोकर मारा था। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने क्रूरता का अंजाम देते हुए फांसी, गांव जलाकर एवं उजाड़कर 27 जून 1857 को सैकड़ों निषादों को सुबह 7 बजे पीपल के पेड़ में टांग कर कच्ची फांसी दी। कानपुर के बिठूर सैनिक छावनी से हजारों अंग्रेजों ने देश का धन सैकड़ों नावों में लेकर समाधान व लोचन निषाद की अगुवाई में गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते में महाराज गुहेराज निषाद के इलाहाबाद के पहले प्राचीन नगरी श्रृंगवीरपुर में नदी के किनारे टीले पर रात्रि विश्राम के लिए जहाजी बेड़े सहित रुके। अंग्रेज नावों पर विलासिता में लिप्त थे। सभी नाविक भोजन पानी के लिए टीले पर स्थित निषाद बस्ती में आ गए। गांव के लोगों ने नाविकों का पुरजोर विरोध किया कि अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बना कर रखे हैं तथा बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं और आप लोग इनकी सेवा में लगे हो। आज तो आप लोगों को दाना पानी मिल जा रहा है, लेकिन इसके बाद आपको अपमानित होना पड़ेगा। यह देश हम निषादों का है, इन गद्दारों का नहीं, जिनकी आप सेवा कर रहे हो। जिस टीले पर बैठे हो यह तुम्हारे वंश के महाराजा गुहेराज निषाद के किले का ध्वंस अवशेष है। समाधान एवं लोचन निषाद आश्चर्य भरी निगाहों से देखने व सोचने लगे कि हमारे वंश में भी राजा थे। सभी नाविकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी नाविकों ने वही प्रण कर लिया कि अब इन विदेशी गद्दारों को खत्म करना है और खोया हुआ राज विरासत वापस लाना है। यहीं से वापस चलकर इन गद्दारों को अब कोलकाता नहीं पहुंचाना है। नाविकों ने अंग्रेजों से कहा कि आगे गंगा नदी में पानी कम है, नाव आगे नहीं जा पाएगी। निर्णयानुसार सभी जहाजी बेड़ा बिठूर वापस आ गया। सभी नाविक समाधान एवं लोचन निषाद के नेतृत्व में हजारों अंग्रेजों को एक साथ डुबोकर खत्म करने का वादा कर संकल्प लिया और योजना बनाई कि जब गंगा में बाढ़ आएगी तब कानपुर में अपने गांव के सामने इन विदेशी गद्दारों को डुबोकर मारा जाएगा। समाधान व लोचन निषाद ने सभी नाविकों से कहा कि जब हम पगड़ी हिलाएंगे तभी आप सभी नाविक नाव के अंदर जाएंगे। जहां पहले से आप सभी के नावों में कुल्हाड़ी रखी होगी, जिसे उठाकर नावों की पेंदे पर तेजी से कुल्हाड़ी मारकर तोड़ देना है, जिससे नाव फट जाएगी। अंग्रेज डूबकर मर जाएंगे, तब आप लोग तैरकर बाहर निकल जाएंगे। जब बरसात के समय में गंगा नदी में बाढ़ आए, उसी समय बिठूर छावनी से हजारों अंग्रेजी सैनिकों का जहाजी बेड़ा लेकर जब कानपुर सत्तीचौरा घाट के सामने आए तो समाधान निषाद ने अपना पगड़ी हिलाया। सभी नाविक एक साथ नाव में नीचे जाकर जोर से टांगा मारा, जिससे नाव फट गई और सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए। सभी नाविक तैरकर भाग गए। उनमें से केवल एक अंग्रेजी कमांडर डॉक्टर एंड्रूज ब्लैक स्मिथ और साथ में एक सैनिक किसी तरह बच गए। इस घटना का विस्तृत विवरण डॉक्टर स्मिथ ने अपने पत्र में ब्रिटिश सरकार को लिखा कि ये निषाद बहुत सेवा करते थे, लेकिन इनका आत्मसम्मान जाग गया है। अब पूरे देश में जगह जगह हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। आज हजारों सैनिकों को डुबोकर मार दिया गया है। तब ब्रिटिश सरकार ने इतिहासकारों से सर्वेक्षण कराया तो पाया कि निषाद भारत के आदिवासी मूल निवासी है। भारत देश तो निषादों का है। ये लोग शकों, यवनों, हुनों, आर्यों एवं मुगलों से लड़े, आज हम अंग्रेजों से भी लड़ रहे हैं। यदि भारत में शासन करना है तो कानून बनाकर इन निषादों को मौलिक अधिकारों से वंचित करना होगा। कानपुर की घटना के बाद सन 1860 ईस्वी में CRPC एक्ट यानी भारतीय दंड संहिता 1860 कानून बनाकर निषादों को कानपुर के सत्तीचौरा घाट पर 167 लोगों को पीपल के पेड़ में टांग कर कच्ची फांसी दे दी गई और उस गांव को जला दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद समाधान निषाद व लोचन निषाद को भी पकड़कर फांसी दे दी गई, जो देश के लिए शहीद हो गए। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर जातिगत आधार पर अपराधी जनजाति घोषित कर अधिकारों से वंचित कर दिया। जीविकोपार्जन के संसाधन नदी, ताल, घाट व वन को नॉर्दर्न इंडिया फेरिज, फिशरिज, फॉरेस्ट, माइनिंग एक्ट 1878 लागू कर संपत्ति से बेदखल कर निषाद को आदिवासी जीवन जीने को मजबूर कर दिया, जिससे निषाद अनेक उपजातियों में बट गए, जैसे मझवार, तुरहा, गौड़, निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, मांझी, बिंद, रैकवार, कहार, धीमा, धिव, बौथम, गोड़िया, शिल्पकार, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, भट्ट, दर्जी, जुलाहा, तेली, नाई, बारी, खरवार, बेलदार, खरोट, कोल, धंगर, कोरी, मुसहर, नथ, सैनी, भर, राजभर आदि। उपरोक्त जातियों को बर्बाद करने के लिए लंदन की संसद में मिस्टर स्टीफन ने कहा था कि डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर, वकील के यहाँ वकील, चोर के यहाँ चोर, गुनाहगार के यहाँ गुनाहगार और डाकू के यहाँ डाकू पैदा होता है। 1871 से लेकर 31 अगस्त 1952 तक 82 साल के लंबे अरसे से काला कानून की मार से उपरोक्त जातियां अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुए।
जिला स्तर पर आपराधिक जातियों के लिए एक दफ्तर होता था जहां से इन जातियों के लोगों को एक पास मिलता था। वह जिस गांव में जाते थे उस गांव के मुखिया को बताना पड़ता था कि मैं 2 दिन के लिए आपके गांव में आया हूं। जाने पर अपने गांव के मुखिया को भी बताना पड़ता था कि मैं आ गया हूं। पुलिस थानों में हाजिरी लगती थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक बार इन्हें सजा सुना देता था तो वही आखिरी फैसला माना जाता था। 1924 में इस कानून के तहत 12 साल का बच्चा भी गिरफ्त में आ गया, उसके माथे पर एक गर्म सिक्के से दागा जाता था ताकि पहचान हो सके कि ये अपराधी जाति का है। 1947 में देश आजाद हो जाने के बाद भी यह लोग 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। पहला चुनाव इनके पुरखों को जेल में बंद कर कराया गया। 1949 से 1950 तक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दिया कि 193 जातियां आज भी गुलाम हैं। 31 अगस्त 1952 को संसद में अंतरासेम अयंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने जब प्रभावित जातियों से कानून हटा लिया तब जाकर इन जातियों को आजादी मिली। उसी दिन से मछुआरा जातियों को विमुक्त जनजाति की संज्ञा दी गई, जिसे सभी क्षेत्रों में 10% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की संस्तुति उत्तर प्रदेश में की गई। मझवार, बेलदार, खरवार, गौर, तुरहा, दिल्ली में मल्लाह, बंगाल में केवट, बिंद, उड़ीसा में कैवट, क्योट आदि विसंगतियों के साथ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। समाज के उत्थान के लिए सरकार ने कई कमीशन बनाए। 1. ए. साइमन अयंगार कमेटी 1949 से 50। 2. काका कालेलकर कमेटी 1953 से 54। 3. डॉक्टर BDN मेहता आयोग 1963। 4. लाकूर कमेटी 1965। 5. BP मंडल आयोग 1978। 6. राष्ट्रीय विमुक्ति एवं अर्धघुमंतु जनजाति आयोग रेंके आयोग 2006 में बनाया था, जिसका नाम DNT आयोग था, जिसके चेयरमैन बालकृष्ण रेंके थे। रेंके कमीशन की रिपोर्ट 78 बिंदुओं के साथ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए 2008 में सरकारों को भेजी है, जिसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र व उड़ीसा सरकार ने लागू कर दिया है। परंतु 70 साल बीतने पर भी केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। हमारी मांग है कि रेंके आयोग की संस्तुतियों को केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे। निषाद मछुआ समुदाय की मछुआ जाति की सभी पर्यायवाची, केवट, मल्लाह, माझी आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शासनादेश 229/2016/436 मंत्री 26 मार्च 2016 3/1 2016 TC समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 21 दिसंबर 2016 पात्र मझवार को प्रमाण पत्र देने का निर्देश जारी है। मैनुअल के अपेंडिक्स F के अंतर्गत अंकित अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 51 के सामने मझवार, मांझी, मुजाबिर, राजगोट, मल्लाह, केवट को मझवार का पर्यायवाची एवं जेनरिक वंशज के रूप में मझवार अंकित एवं परिभाषित है। मझवार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। इसी तरह क्रमांक 63 पर अंकित शिल्पकार की पर्यायवाची जातियों कुम्हार, बढ़ई, लोहार, दर्जी, जुलाहा, तेली, नाई, बारी को शिल्पकार का क्रमांक 64 पर अंकित तुरहा की पर्यायवाची जातियों धीवर, धीमा, गोरिया, कहार को तुरहा का क्रमांक 66 पर गोंड की पर्यायवाची जातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी को गोंड का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। मित्रों, जानकारी हर युग का हथियार होता है। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी है तो समझदारी नहीं है, अगर समझदार भी हो गया है तो लोगों को समझदार नहीं बनाता है। समाज के गुलामी एवं गरीबी का कारण भी यही है।